किसने इस जगह को कब कब कंट्रोल किया, ये एक बड़ा नया मैदान बन गया था और सल्तनतों की यहाँ पर जंग होती थी इस जगह पर कब्जा करने के लिए। ब्रिटिश ने, बरतानिया ने, ताजे बरतानिया ने, उन्होंने पेरिम आइलैंड जो है वहाँ पर ख़रीद लिया, जो बिल्कुल यूँ कह लें कि इसी रास्ते के बीच में कहीं पड़ता है। 1861 में वहाँ पर एक लाइट हाउस खड़ा कर दिया। उन्होंने अदन पोर्ट भी ख़रीदा और इसी इलाके के साउथ में उन्होंने ख़रीदा। और बरतानिया का मकसद क्या था कि इंडिया तक जाने के रास्ते पे हमारा कंट्रोल हो जाए। फिर आते हैं इटालियंस। उन्होंने लोकल जो सल्तनतें थीं उनसे कोस्ट लाइन ख़रीदी, यानी जो उनकी कोस्टल एरियाज़ हैं वो ख़रीद लिए, साहिलों की पट्टी। फिर जो है वो पूरा एरिटेरिया एक इलाका है जो कि मैप पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे कब्ज़ा कर लिया। इटली का मकसद क्या था? अफ्रीका में अपनी सल्तनत को बढ़ाना। फिर आते हैं फ्रांस के लोग। उन्होंने जिबूटी की जो कोस्ट लाइन है उसको ख़रीदा, बल्कि कुछ हद तक कब्ज़ा भी किया। लोकल जो सुल्तान थे वहाँ के, उन्होंने उनको ज़मीन बड़ी आसानी से दे दी और उन्होंने बदले में उनकी हिमायत मांगी। लोकल लोग समझ गए कि जो सुल्तान है और जो सल्तनतें हैं हमारी वो लूट रही हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उस इलाके में कुछ हद तक बगावत कर दी। अब 1862 से 1862 से 1977 तक फ्रांस ने जिबूटी को अपनी कॉलोनी बनाए रखा। पहले होता यह था कि उन्होंने उसका नाम दिया कोटे फ्रांसीसे दे सोमालीज, ये एक अजीब सा नाम था उसका फ्रेंच में। फिर इसको नाम पड़ गया फ्रेंच सोमाली लैंड, फिर फ्रेंच टेरिटरी ऑफ द अफार्स एंड इसहास। सिर्फ 1977 में एहतजाज के बाद जो है वो जिबूटी आज़ाद हुआ। आज भी जिबूटी में अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया सबके मिलिट्री बेसिस हैं। ये वाहिद एक छोटा सा मुल्क है जहाँ पे दुश्मन ममालिक की मिलिट्री बेसिस एक दूसरे के आमने सामने हैं और तमाम ताकतें मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबुल मंदाब पे कब्जा करना चाहती हैं। अब आज दुनिया में अगर आप देखें तो बाबुल मंदाब एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ से ट्रैफिक का गुजरना लाजिम है और जिसे बंद करना बहुत आसान है।